हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जो 25 क्वेश्चन का सीरीज हमारा चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हुए इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इसको सही से प्रिपेयर करिए, ज़रूर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाग 4 किससे संबंधित है? भारत के संविधान में भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था? किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? फ्रांस के संविधान, कनाडा के संविधान, आयरलैंड के संविधान, अमेरिका के संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान की निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया था? भारतीय संविधान की निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। क्वाड समूह का सदस्य कौन कौन देश हैं? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? यूएनडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास को आगे बढ़ाना। सतत विकास को आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। यूएनडीपी का स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी, बुल्गारिया, स्पेन, इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बन गया है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बन गया है? कांगो, श्रीलंका, जॉर्डन, मालदीव। ऑप्शन ए, कांगो। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1996, 1946, 1975।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रसेल्स, मॉन्ट्रियल, वियना, हेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगिरी। ऑप्शन ए राजगिरी। बौद्ध धर्म की आधार स्तंभों में से एक अष्टांगिक मार्ग है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है? सही भाषण, सही नियंत्रण, सही प्रयास, सही विचार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही नियंत्रण। हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, जातक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय पिटक। बुद्ध ने किस जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम बोध गया था, जो बिहार में है। बौद्ध विद्या का केंद्र नालंदा किस राज्य में था? तो ये बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है नालंदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में अनुसृत अष्टांगिक मार्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में अनुसृत अष्टांगिक मार्ग नहीं है? सही आजीविका, सही भोजन, सही सचेतन, सही विचार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही भोजन। प्राचीन मगध की निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? सोन भंडार गुफा, सप्तपर्णी गुफा, लुमोस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सप्तपर्णी गुफा। अबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, मकालू, महेंद्रगिरी, धौलागिरी। कंचनजंगा, मकालू, महेंद्रगिरी, धौलागिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्रगिरी। एशिया को यूरोप से कौन पर्वत अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन पर्वत अलग करता है? हिमालय, एंडीज पर्वत, आल्प्स, यूराल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूराल पर्वत अलग करता है। तो हमारा ये 25 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही।